और ये चाइना का सबसे बड़ा नेशनल स्टेडियम है भाई, जहां इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और साइंस तीनों मिलकर चमत्कार बन जाते हैं। जैसे वो स्टेडियम जो पंछी के घोंसले जैसा दिखता है और वो बिल्डिंग जो पानी के बुलबुलों से बनी हुई है। ये है बीजिंग की ओलंपिक सिटी, जहां 2008 के ओलंपिक ने चीन को दुनिया के सामने एक नए रूप में पेश किया, एक ऐसा रूप जहां क्रिएटिविटी भी एक्सट्रीम है और टेक्नोलॉजी भी। आज की इस वीडियो में हम चलेंगे बर्ड नेस्ट के अंदर, वाटर क्यूब के भीतर और उस पूरी ओलंपिक सिटी में, जहां हर इमारत एक कहानी कहती है कि चीन ने कैसे खेल के आयोजन को 21वीं सदी की इंजीनियरिंग मास्टरपीस बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। The capital Beijing. बीजिंग ओलंपिक पार्क में घुसते ही सबसे पहले जिस चीज की झलक मिलती है वो है बर्ड नेस्ट। दिखने में ये एक रैंडम स्टील का जाल लगता है, लेकिन असल में ये दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स सेल्फ सपोर्टिंग स्टील स्ट्रक्चर में से एक है। और ये चाइना का सबसे बड़ा नेशनल स्टेडियम है भाई, और दुनिया का सबसे बड़ा स्टील स्ट्रक्चरों में से ये स्टेडियम आता है। अभी हम आ चुके हैं बीजिंग, और ये 2008 का जो ओलंपिक हुआ था चाइना में, उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग इसी में हुई थी। और ये दुनिया का इकलौता ऐसा स्टेडियम है जहाँ पर दो ओलंपिक जो हैं वो होस्ट किए गए। जो 2022 का विंटर ओलंपिक था, उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग भी इसी स्टेडियम में की गई। इसमें एंट्री करने के लिए आपको भारी भरकम एंट्री फीस देनी पड़ती है एज अ इंटरनेशनल टूरिस्ट। और यहाँ पर घुसना या देखना, अभी कुछ साल पहले तक इसमें एंट्री नहीं होती थी, कोई भी टूरिस्ट नहीं जा सकता था, बट अब इसमें जा सकते हैं। बट आपको उसके लिए पे करने होते हैं 1200 रुपये भाई। अब इस एरो को फॉलो करते हैं, और इन्होंने बताया इस एरो को फॉलो करते हुए जाना, 3 झंडे आएंगे, वहाँ से आपकी एंट्री हो जाएगी, तो वहाँ पर आपको जाना है। ये जो बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग है, इसको बोलते हैं दी बबल बिल्डिंग, है ना। ये क्यों ये बनाई थी इन्होंने? जो स्विमिंग पूल के जितने भी इवेंट्स होने वाले हैं वो इस बिल्डिंग के अंदर होने वाले हैं। और इसका जो बबल डिज़ाइन है, ये ऐसा लगता है जैसे कि पूरी बबल से बनाई गई हो। देखो, जैसे पानी के अंदर बुलबुले होते हैं, उस हिसाब से डिज़ाइन की गई है पूरी बिल्डिंग। पर अभी हम पहले चलते हैं, इस बर्ड नेस्ट को देखते हैं। QR कोड स्कैन करके सिक्योरिटी में जाओ और आप सीधे उस स्टेडियम के अंदर होते हो, जिसे बनाने में इंजीनियरों ने 5 साल लगा दिए थे। हम आ चुके हैं जो ये स्टेडियम है उसके अंदर भाई। ऑफिशियली हमारी एंट्री हो चुकी है, और आप देख सकते हो कि ऊपर से कैसा भाई ये पूरा स्ट्रक्चर है जो दिखता है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगता है भाई। अभी तो हम जस्ट एंटर किए हैं, अभी हम उस मेन एरिया में नहीं गए हैं जहाँ पर हमें जाना है, वहाँ पर हम जाने वाले हैं। तो मेरे पीछे देख रहे हो ना, बीजिंग 2022 जो विंटर ओलंपिक हुए थे, उसकी जो ओपनिंग और एंडिंग थी वो भी यहाँ पर हुई थी। तो दुनिया में इकलौता ऐसा स्टेडियम है जिसमें 2 बार ओलंपिक होस्ट हो चुके हैं। तो अभी चलते हैं, ये है एंट्रेंस, और एंट्रेंस देखो भाई क्या ग्रैंड बनाई हुई है। अंदर जाते ही इसके साइज समझ में आ जाता है। ये स्टेडियम एक बार में 91,000 दर्शकों को बैठा सकता है, यानी कि 91,000 लोग। और यहाँ पर ऑलरेडी काम चल रहा है, कोई इवेंट होने वाला है, उसकी तैयारी यहाँ पर ऑलरेडी चल रही है। अब ये सोचो कि जो मैच देखने का टिकट है वो कितना होता होगा स्टेडियम में, कि स्टेडियम को सिर्फ विजिट करने का जो टिकट है वो 1200 रुपये है। बर्ड नेस्ट को चिड़िया के घोंसले की तरह दिखने के लिए बनाया गया था। ये पूरा स्टील इकोस्केलेटन है जो पूरी बिल्डिंग को पकड़ कर रखता है। इसमें टोटल 42,000 टन स्टील इस्तेमाल हुआ था। अंदाजे के लिए इसमें 10 आईफिल टावर बन सकती हैं। अंदर कोई भी मोटे पिलर्स नहीं है, पूरा भार बाहर की स्टील बीम्स उठाती हैं। इसे कहते हैं सेल्फ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। ऊपर से देखने में ये बिल्कुल भी सिमेट्रिकल नहीं है, बल्कि हर बीम अलग एंगल पर रखी गई है। ये कैओस नहीं, इंजीनियरिंग कैओस है। और जब आप यहाँ इस बर्ड नेस्ट पे बाहर खड़े होकर ये देखते हैं ना, ये जो मेरे पीछे पिलर देख रहे हो, इसको कहते हैं ओलंपिक टावर। ये भी एक अलग टावर है जो इसी पूरे ओलंपिक पार्क का एक हिस्सा है। इसका जो डिज़ाइन है वो बनाया गया है कि जो ओलंपिक के रिंग्स होते हैं ना 5, उसी से इंस्पायर है। और बहुत ऊंचा टावर है ये, मान लो कि बीजिंग के 4था सबसे बड़ा टावर है, 850 फीट का। और इसमें जो लाइट चलती है ना रात में, तो एक तरीके का ये उसका भी सिंबल करता है। वो मिसाल देखिए आपने, जब ओलंपिक की शुरुआत होती है तो मिसाल लेके भागता है, तो ये उससे इंस्पायर है। और जो इसका ऊपर के डिज़ाइन है, जो प्लेटफॉर्म है, वो दिखाते हैं ओलंपिक के छल्ले। तो कुछ ऐसा दिखता है रात में जब चमकता धमकता है ना। बर्ड नेस्ट का एक स्पेशल फीचर है उसके नीचे वाला सिस्टम। सीट्स के नीचे कूलिंग पाइप्स लगे हैं। समर में मैदान को लोअर लेवल्स ठंडे रखे जाते हैं। आउटर शेल में इंसुलेटेड गैप्स हैं जो हीट को बाहर रखते हैं। डबल रूफ लेयर्ड है, विंटर में वार्म, समर में कूल। ये स्टेडियम सिर्फ सुंदर नहीं है, इंजीनियरिंग एफिशिएंट भी है। अच्छा, ये जो स्टेडियम है इसमें ना 24 ऐसी कॉलमें हैं जो
एक एक टन से भी भारी हैं, जिसकी वजह से जो इसका पूरा स्ट्रक्चर है, स्टील स्ट्रक्चर, उस पर खड़ा हुआ है। और वो भाई 1000 टन की एक कॉलम है जो 24 कॉलम है। उसकी वजह से जो यहाँ पर अगर अर्थक्वेक भी आता है तो स्टेडियम का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। अच्छा, यहाँ पर भी देखो एक चीज़ कि यहाँ पर भी QR कोड स्कैन करने के लिए दिया हुआ है इन लोगों ने। शायद QR से कुछ अगर आपको ऑर्डर करना हो तो अपनी सीट पे आप QR कोड स्कैन कर सकते हो और जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर हो जाएगा आपकी सीट नंबर पर। तो ये अच्छा चीज़ है, वरना 80-90 हज़ार लोग एक साथ बैठे तो कैसे कोई ऑर्डर करेगा। तो ये इन लोगों ने यहाँ पर फीचर दिया हुआ है। पूरे स्टेडियम में 136 अलग अलग एंट्री गेट्स हैं। ओलंपिक के दौरान इन्हीं के जरिए हजारों लोग क्राउड फ्री तरीके से अंदर आते जाते थे। अगर आप इस स्टेडियम को ऊपर से देखते हैं तो बर्ड नेस्ट एक जायंट बाउल जैसा दिखता है, जिसके चारों तरफ स्टील का जाल है। अंदर का मैदान परफेक्टली ओवल है और एजिस पर सीटिंग सिमेट्रिकल है। और अब जैसे शाम होती जा रही है तो लाइटें चालू हो गई हैं स्टेडियम की। तो ऊपर कुछ ऐसी लाइटों का जो वो है वो चालू हो चुका है। बोलते हैं रात के समय जब ये जलता है ना तब तो एक अलग ही चीज़ें दिखती है, अलग ही व्यू दिखता है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जब हम बाहर जाएंगे। तो देखते हैं अंदर से लाइटिंग है वो कैसी दिखती है। और अभी भी जो सारी स्क्रीन है वो चालू है, जैसे कि मैच हो रहा हो। ऐसे स्टेडियम में जब IPL या कोई क्रिकेट मैच देखोगे तो क्या ही मजा आएगा, है ना। सोच के ही लग रहा है कि भाई क्या जोश होगा, क्या जज्बा होगा। ऊपर से इतना साफ दिखता है कि आप समझ सकते हो कि आर्किटेक्ट्स ने डिजाइन पहले स्केच से नहीं, एल्गोरिथम ज्योमेट्री से बनाया था। एक नीचे बैठ के आपको ऐसा लग सकता होगा कि यार छोटा सा ही तो लग रहा है। तो लेवल चेकआउट करो भाई, ओ हो। तो अब हम चलते हैं बाहर की तरफ और देखते हैं अगर कुछ और भी है इसमें देखने के लिए। एंट्री एरिया, जब कोई VIP आते होंगे तो उनको यहाँ पर बिठाते होंगे ये लोग। अगर जैसी कोई VIP आएगा गेम शुरू होने से पहले, ऐसे जो हॉल है वो इन लोगों ने बनाए हुए हैं ताकि उनको बिठाएं कि भाई अभी गेम शुरू हो रहा है, अभी आप ठंडक आराम से अच्छे माहौल में बैठो। तो भाई मैं अभी बिल्कुल टॉप पे आ चुका हूँ इस स्टेडियम के। और टॉप से देखो मेरे दोनों तरफ ये जो जाल देख रहे हो ना, यहाँ से आपको पता चलेगा कि जो स्टील का स्ट्रक्चर है वो कैसे फैला हुआ है पूरा। ओ भाई ये है कॉरिडोर। यहाँ पे थोड़ी सी पैर में मेरे खुजली हो रही है क्योंकि बहुत ऊंचाई पे है भाई वो भी, बहुत ऊंचाई पर। और यहाँ से देखो पूरा स्टेडियम का जो नज़ारा है वो कैसा दिख रहा है आप लोगों को। तो भाई अभी मैं सिर्फ बिल्कुल एंड पॉइंट पे आ चुका हूँ इस बर्ड नेस्ट की छत पे। और यहाँ पर सिर्फ मैं हूँ, मेरे अलावा ये 2 बड़े कैमरे हैं, 1 2। और कुछ ऐसा नज़ारा भाई यहाँ का भी रात में दिखता है यार। चेकआउट करो ये ओलंपिक पार्क, वाह क्या बात है। बर्ड नेस्ट से कुछ ही मिनट पैदल चलो तो एक ऐसी बिल्डिंग दिखती है जो ऐसा लगता है कि ये पानी के बुलबुलों से बनी हुई है। इसका नाम है वाटर क्यूब और असली नाम है बीजिंग नेशनल एक्वेटिक सेंटर। दूर से बस एक जायंट फोम बॉक्स लगता है, लेकिन असल में ये मॉडर्न आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा साइंस एक्सपेरिमेंट है। ये बिल्डिंग जो बनाई थी ना मेन ओलंपिक गेम्स में जितने भी वाटर गेम्स होने वाले थे, स्विमिंग होने वाला था, ये सब होने वाले थे, उनके लिए बनाई गई। और इसका जो आर्किटेक्चर है वो इसलिए ही ऐसा बनाया गया पानी के बुलबुलों की तरह कि बाहर से पता चल जाए कि यार इसमें कुछ वाटर गेम्स होने वाले हैं। 17,000 लोगों की बैठने की इसमें कैपेसिटी थी। और ये जो ऊंचाई देख रहे हो 31 मीटर और लंबाई चौड़ाई है 177 से 178 मीटर के आसपास। ऑस्ट्रेलिया की फर्म थी जिसने इसको डिज़ाइन किया। और सबसे बड़ी बात बताऊँ क्या, ये जो ETFE के जो पैनल इसमें इस्तेमाल हुए हैं उसकी वजह से जो इसकी बिजली का खर्च है वो तकरीबन 35 से 40% कम है, क्योंकि दिन में जो रोशनी इसके अंदर हो जाती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इनको लाइट कम जलानी पड़ती है। इसके अंदर जाने का टिकट है 30 युआन, इंडिया के 360 रुपये। अभी हम चलते हैं इस बिल्डिंग को अंदर से एक बार देखते हैं कि अंदर से कैसी दिखती है। तो भाई इसका जो टिकट है वो हमने ले लिया है, ये है इसका कुछ टिकट। और अभी चलते हैं एंट्रेंस की तरफ, एंट्री लेते हैं अपने इस पानी के बुलबुलों से बनी हुई बिल्डिंग में। देखते हैं भाई अंदर ऐसा इसमें यूनिक क्या है। तो चलो। अंदर घुसते ही नीले कलर की लाइट्स और हनीकॉम्ब बबल्स वाली दीवारें आपको ऐसा फील कराती हैं जैसे बिल्डिंग पानी से बनी हो। अंदर आते ही आपको ना चारों तरफ से जो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव मॉन्यूमेंट्स हैं वो घेर लेती हैं। इसमें इनके जितने भी पुराने चाइनीज़ वॉरियर्स थे उनके जो फेस हैं वो इस तरीके से बनाए गए हैं। वैसे भाई बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है जो हमने मूवीज़ वगैरह देखी है ना, जिसमें जो चाइनीज़ वॉरियर हुआ करते थे उनके जो अवतार हैं वो इन लोगों ने बनाए हुए हैं। बट फेसेस देखो भाई, ऐसा लग रहा है बिल्कुल लड़ाई के लिए तैयार। जितने भी आप देखोगे सारे ऐसे ही बनाए हैं। ये तो गेम वाला ऐसा लग रहा है जो हमने असैसिन क्रीड देखा है वो वाला एक आर्किटेक्चर लग रहा है। तो कुछ ऐसे अंदर घुसते ही आपको इस तरीके के जो लड़ाका हैं जो पुराने ज़माने के रहे हैं, जो चाइना की मिथोलॉजी में बताए गए हैं, वो ऐसे आपको देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पर। आर्किटेक्चर तो मैं पहले ही आपसे बोल रहा हूँ कि बहुत औसम बना हुआ। हर बिल्डिंग में जो एक चाइनीज़ आर्किटेक्चर का टच है वो अलग दिख जाता है। अब अंदर से जब आप देखते हो ना तो आपको ऐसा दिखता है ये जो ETFE के पैनल्स हैं वो ऐसे हैं।
वाटर क्यूब्स की दीवारों में जो बबल पैटर्न दिखता है उसे कहते हैं ETFE मेम्ब्रेन। ETFE है क्या असल में? कांच से 100 गुना हल्का लेकिन स्टील जितना स्ट्रॉन्ग, लाइट को 90% तक अंदर आने देता है, हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है और सबसे बड़ी बात, ये खुद क्लीनिंग मटेरियल है, मतलब कि सेल्फ क्लीन होता है, बारिश से खुद ही साफ हो जाता है। पूरी बिल्डिंग में 3000 से ज्यादा ETFE बबल्स हैं, इसलिए इसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ETFE स्ट्रक्चर भी कहते हैं। वाटर क्यूब्स दिखने में फैंसी है पर असल में चाइना की सबसे एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग में से एक है। नेचुरल लाइट से दिन में 30% इलेक्ट्रिसिटी बचती है। ETFE गर्मी को अंदर आने नहीं देता। और चाणक्य का दिमाग देखो, जब इस बिल्डिंग को इन्होंने 17 साल इस्तेमाल कर लिया तब इनको पता है कि अब हम इससे बेहतर बना सकते हैं, तो इन्होंने इसको कन्वर्ट कर दिया एक वाटर पार्क में, समझ रहे हो। और वाटर पार्क में फ़ीस लगा दी 360 रुपये। तो 360 रुपये की फ़ीस लगाने के बाद तो आप समझ ही सकते हो कि ये कितनी जल्दी इसका जो पैसा है वो रिकवर कर लेंगे। तो यहाँ पर वो हमें स्विमिंग पूल वगैरह देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ पर अभी भी लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये है कुछ अंदर से वो वाटर क्यूब। पूल के नीचे हीटिंग रिसाइकलिंग सिस्टम है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बिल्ट इन है। ओलंपिक में इसे ग्रीन बिल्डिंग का अवार्ड भी मिला था। ये वही बिल्डिंग है जिसमें 2008 में यही माइकल फिलिप्स ने 8 गोल्ड मेडल जीते थे। अंदर आपको देखने को मिलता है ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, डाइविंग पूल 10 मीटर गहरा, वार्म अप पूल्स, बैक स्टेज एथलीट एरिया, ट्रॉफी और मेमोरेबल गैलरी। सीट्स भी करीब 17,000 स्पेक्टेटर्स के लिए बनी है। अब इसका बड़ा हिस्सा वाटर थीम पार्क और स्विमिंग पूल जोन के लिए खुला है। अच्छा, एक चीज़ नोट करो आप कि बीजिंग 2022 कई जगह लिखा है। उधर देखो बीजिंग 2022 लिखा है, क्योंकि जो बीजिंग में 2022 में जो विंटर ओलंपिक हुए थे वो भी यहाँ पर हुए थे। मतलब पूरी दुनिया में ही यही ओलंपिक पार्क ऐसा है जहाँ पर 2 बार ओलंपिक होस्ट हो चुके हैं। और चाइना के अंदर टेक्नोलॉजी में, ग्रोथ में, इकोनॉमिकली तो ग्रोथ करने का इनका माइंडसेट है, बट स्पोर्ट्स में भी मेडल लाने का जो एक क्रेज़ है वो भी इनके अंदर बढ़ता जा रहा है। वो मुझे दिख रहा है इसी टाइम रात के 8 बजे भी। और वीकडेज़ में काफ़ी सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ पर लेके आए हुए हैं। और सबसे बड़े दिमाग की बात, जिस स्विमिंग पूल में दुनिया के सबसे बड़े एथलीट्स ने ओलंपिक गेम खेले थे, आज उन्हीं स्विमिंग पूल्स में चाइना के आम लोग, चाइना के आम बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि फ्यूचर में वो भी एक ओलंपिक एथलीट बन सकें। ये मुझे एक बहुत ही स्मार्ट मूव लगा है चाइना का, कि सेम स्विमिंग पूल, सेम स्टैंडर्ड जो ओलंपिक में फॉलो होते हैं, अब वहां की आम जनता उन्हीं स्विमिंग पूल्स में अपने बच्चों को स्विमिंग सिखा सकती है, एक प्रो लेवल का एथलीट बना सकती है। तो ये था वो स्टेडियम जहाँ पर जितने भी कंपटीशन 2008 के जो ओलंपिक गेम्स हुए थे वो हुए थे। और अभी भी देखो यार, बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं अगले गेम्स की। तो ये चीज़ हमें ये पता भी चल रही है कि कितने सीरियस हैं चाइना के लोग ओलंपिक गेम्स के लिए। और इसी वजह से जो अब इनके मेडल्स हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। ओलंपिक गेम्स में देखने की जो मेडल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पर भी आपको वो ETF पैनल्स दिखते हैं, बट ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, जो बाहर वाले हैं वो ट्रांसपेरेंट हैं। और सबसे अच्छी बात देखो, जो यहाँ के बच्चे हैं वो उस ओलंपिक पूल्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं जिस पे दुनिया के सबसे बड़े जो खिलाड़ी थे उन्होंने प्रैक्टिस की और मेडल जीते। तो एक ना प्रैक्टिस उस जगह करना जहाँ पर बड़े बड़े खिलाड़ी खेले हैं, जहाँ पर ओलंपिक गेम हुआ है, एक अलग ही माइंडसेट हो जाता है। इसका आउटर फ्रेम स्टील ग्रिड का है, जिसके ऊपर ETFE के परतें इन्फ्लेटेबल बबल्स की तरह चढ़ी हुई हैं। जब रात में लाइट जलती है तो पूरा वाटर क्यूब अंदर से ग्लोइंग टैंक जैसा दिखता है, नीला, सफेद, कभी कभी तो मल्टी कलर। इसको बनाने की कीमत 2008 में आई थी $140 मिलियन। अगर आप ध्यान से देखो तो इन पैनल के आर पार आप देख सकते हो जो स्टील के स्ट्रक्चर हैं वो आपको क्लियरली दिख रहे हैं। तो मतलब जो इसका फ्रेम है ना पूरा बिल्डिंग का जिस पे टिका हुआ है वो आप आराम से देख सकते हो। बीजिंग ओलंपिक पार्क सिर्फ एक बिल्डिंग का सेट नहीं है, ये एक पूरा ब्लूप्रिंट है कि एक देश दुनिया के सामने खुद को कैसे पेश करना चाहता था। बर्ड नेस्ट दिखाता है कि आर्किटेक्चर कितना बोल्ड हो सकता है, वाटर क्यूब दिखाता है कि साइंस कितनी खूबसूरत लग सकती है, और पूरी ओलंपिक सिटी ये साबित करती है कि बीजिंग ने ओलंपिक को सिर्फ होस्ट नहीं किया, उसे री इन्वेंट किया। ये जगह एक मैसेज देती है कि जब एक देश चाहे तो क्रिएटिविटी, इंजीनियरिंग और प्लानिंग मिलकर किसी भी लेवल की चीज को बना सकते हैं। रात को जब बर्ड नेस्ट लाल रोशनी में जलता है और वाटर क्यूब नीले कलर्स में ग्लो करता है तो लगता है जैसे कि पूरा शहर अब भी कह रहा हो ये ओलंपिक खत्म नहीं हुए हैं, ये अभी भी यहाँ जिंदा है। और इसी के साथ हमारा ओलंपिक पार्क का सफर यहीं खत्म होता है, पर इस जगह का असर आपके दिमाग में काफी देर तक रहने वाला है।